जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। दोस्तों भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हरित क्रांति के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में कब हुई है। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के मध्य हुई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। अर्थात दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की है। तो किसने की है, एम.एस. स्वामीनाथन ने की है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है, डॉक्टर नॉर्मन वोरलॉग को माना गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है। तो कब हुई है दोस्तों, वर्ष 1960 में हुई है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह 1966 से 67 के मध्य हुई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है दोस्तों, डॉक्टर नॉर्मन वोरलॉग को माना गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है। तो कब हुई है दोस्तों, 1960 में हुई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारत के में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन किस राज्य से संबंधित हैं। तो किस राज्य से संबंधित हैं दोस्तों, केरल राज्य से संबंधित हैं। और दोस्तों पेशे से ये क्या थे। तो दोस्तों पेशे से ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। और दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन ने जो है हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की है। तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से की है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन केरल के क्या थे। तो ये केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की है। तो कहाँ से की है दोस्तों, उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से की है। ठीक, तो दोस्तों इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में हुई थी। तो दोस्तों हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में हुई थी। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति गेहूँ और चावल, यहाँ पर दोस्तों गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में हुई थी। यहाँ पर लिख लेना, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में हुई थी। ठीक, अब बात करें दोस्तों कि हरित क्रांति के तहत हमने ऐसा क्या किया जिससे हमारे गेहूं और चावल के फसलों की उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो दोस्तों हरित क्रांति के तहत हमने प्रसंसाधित बीजों का उपयोग किया, आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया, सिंचाई की व्यवस्था की अच्छी, और कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग किया। जिससे क्या हुआ। तो दोस्तों इससे हुआ ये कि हमें परिणाम स्वरूप गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि मिली। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हरित क्रांति के तहत हमने क्या क्या किया। तो दोस्तों हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीज का प्रयोग हुआ, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, सिंचाई की व्यवस्था की गई, और कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हमें किस फसल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि मिली। तो दोस्तों विश्व स्तर पर जो है हमें चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई या मिली। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी हमें हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर दोस्तों, मनीला में है। ठीक, ये हो गई दोस्तों हमारी हरित क्रांति। इसके बाद हम बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति की। तो दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना गया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि श्वेत क्रांति की शुरुआत किसके लिए की गई थी। तो दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई थी। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई है। तो कब हुई है दोस्तों, वर्ष 1970 में हुई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना गया है।
ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप हमें क्या रिजल्ट मिला। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत जो है दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया था। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। तो दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के तहत आत्मनिर्भरता के दो उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वो कौन कौन से हैं। एक तो है दोस्तों हमारी अमूल डेयरी, जो कि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अमूल डेयरी जो है गुजरात के आणंद में स्थित है, तथा दोस्तों सरस डेयरी है एक, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गुजरात के आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। चाहे तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करें नीली क्रांति की। हो गई हमारी श्वेत क्रांति, इसके बाद बात करते हैं नीली क्रांति की। तो दोस्तों नीली क्रांति की जो शुरुआत है वह कब हुई है। तो दोस्तों नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के मध्य हुई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि नीली क्रांति के जनक किसे माना गया है। तो दोस्तों नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को माना गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि से है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के मध्य हुई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को माना गया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि से है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, कर्नाटक है। इसके बाद हम आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों पीली क्रांति की। तो दोस्तों पीली क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है दोस्तों, सैम पेत्रोदा को माना गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों पीली क्रांति का संबंध तिलहन फसलों से है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पीली क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है दोस्तों, सैम पेत्रोदा को माना गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पीली क्रांति को तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों सर्वाधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों लाल क्रांति की। तो दोस्तों लाल क्रांति का जनक किसे माना गया है। तो दोस्तों लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों लाल क्रांति के संबंध किससे है। तो दोस्तों लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सबसे बड़ा टमाटर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सबसे बड़ा मांस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गोल क्रांति की। तो दोस्तों गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है दोस्तों, आलू उत्पादन से है। तो दोस्तों गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वह शिमला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्रांतियाँ होंगी। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर वन लाइनर में संपूर्ण अन्य क्रांतियाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करें कि भूरी क्रांति का संबंध। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों जैसे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे, झींगा मछली से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है दोस्तों, कृषि उर्वरकों एवं रसायनों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन दोस्तों इससे इतने ही बन सकते हैं, तो इसलिए हम इसको वन लाइनर में पढ़ने वाले हैं।
तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले भूरी क्रांति की। तो दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायनों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों रजत क्रांति। तो दोस्तों रजत क्रांति का संबंध अंडा तथा मुर्गी पालन से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वह फल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित सोना क्रांति का संबंध बांस के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों शेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों फरामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों फरामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि के समस्त विकास के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गई हमारी भारत की संपूर्ण क्रांतियाँ। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।